Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 9 जून 2021 और हम देखेंगे 9 जून का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और बने रहे वीडियो के अंत तक। और गाइस, ये जो करंट अफेयर का सेशन है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से आपके 10 जनवरी, 12 मार्च, 5 मई या फिर 8 जून। तो ये दिवस मनाते हैं 8 जून को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8 जून को मनाते हैं विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और ये दिवस जो है, इस दिवस को सबसे पहले जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था। ये जो संगठन है, कौन सा? जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन। ये संगठन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का काम करता है। और ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्या के बारे में लोग जानें और जागरूक हों। तो लोगों को अवेयर करने के लिए एक दिवस मनाते हैं। कब? 8 जून को। ठीक है, 8 जून को दिवस मनाते हैं। कौन सा? विश्व ब्रेन ट्यूमर डे। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो ये अभियान जो है, शुरुआत की गई है इस अभियान की दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि 4 हफ्तों के अंदर, यानी कि विद इन 4 वीक, 4 हफ्तों के भीतर दिल्ली में जितने भी 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन पूरा कर दिया जाएगा। और दिल्ली में ऐसे लोग 57 लाख हैं, मतलब 57 लाख इनकी संख्या है जो कि 45 वर्ष से ऊपर है। और इनमें लगभग 27 लाख लोगों का वैक्सीनेशन पूरा किया जा चुका है। बच्चे हैं अभी 30 लाख। तो 30 लाख लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो 4 हफ्तों के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसी घोषणा की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है इसी उद्देश्य के साथ। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो भारत के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ये भारत के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। और अगर आपने सुना हो 2015 का पेरिस जलवायु समझौता, तो पेरिस में जो जलवायु समझौता हुआ था संयुक्त राष्ट्र का, यूएन का, तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसमें क्या था? जलवायु परिवर्तन जो तेजी से हो रहा है, तो उन्हीं सब समस्याओं का समाधान के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देना, ठीक है, और एक स्थिर जो है वातावरण लाना, एक स्थिर पृथ्वी की तरफ बढ़ना, ताकि जो परिवर्तन है, जो आपदाएं हैं, उन सभी के प्रभाव को कम किया जा सके। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों के लेकर ये इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अगर आपसे पूछे कौन सा? इनोवेशन 2.0, मिशन इनोवेशन 2.0 अगर पूछ ले तो ये कहाँ पर? ये पेरिस समझौते में लॉन्च किया गया था। मतलब जो पेरिस का जलवायु समझौता था 2015 वाला, वहां पर ये लॉन्च किया गया था मिशन इनोवेशन 2.0। और अगर पूछे इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, तो ये किसके द्वारा? ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत देश। तो संयुक्त राष्ट्र की ये परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो वर्ष 2022 से 24 की अवधि के लिए भारत को इसके लिए चुन लिया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से किससे सम्मानित किया गया है? तो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर नेचर टीटीएल कौन बने हैं? तो ये बने हैं थॉमस विजयन। थॉमस विजयन की ये जो फोटो है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से। ठीक है, इनकी जो ये पिक्चर है या फिर जो फोटोग्राफ, इसका नाम है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। क्या हो जाएगा? द वर्ल्ड नाम से भी आप फेमस है ये, द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, ये इस पिक्चर का नाम है। और इसको सम्मानित किया गया है, इसको अवार्ड मिला है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के लिए, इसी पिक्चर के लिए इनको, थॉमस विजयन को। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इनका नाम दिया गया है डेविड ड्यूब। डेविड ड्यूब कौन है? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, तो इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है वो मिला है डेविड ड्यूब को। रॉबर्ट इरविन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब जो है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया था। ऑप्शन सी रॉबर्ट इरविन। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए थॉमस विजयन। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो ईगल एक्ट अमेरिका से संबंधित है। अब ये है क्या? आपने 2 टर्म सुने होंगे, कौन कौन से? एक आपने सुना होगा वीजा और एक आपने सुना होगा पासपोर्ट। सुना है?
तो वीज़ा और पासपोर्ट इसी से संबंधित है ये ईगल एक्ट। अच्छा, भारत की नागरिकता किस चीज़ से होती है? आपके पास होता है एक आपका अपना आधार कार्ड होता है ना, सभी नागरिकों के पास आधार कार्ड होता है, और आम नागरिक का अधिकार आधार कार्ड, ये भारत में आपकी पहचान बताता है कि आप भारतीय नागरिक हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वोटर ID भी होता है। तो भारत में पहचान बताने के लिए कि आप भारत के नागरिक हैं, आधार कार्ड और वोटर ID का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब आप विदेश की यात्रा पर जाते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, ये बताता है आपका पासपोर्ट, ठीक है। तो आप पासपोर्ट समझ गए होंगे क्या है, ठीक है। विदेश में आपकी नागरिकता बताता है पासपोर्ट, ठीक है। अगर आप विदेश में जाओ तो आपकी नागरिकता पूछी जाए तो आप क्या दिखाओगे? पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं वीज़ा की। तो वीज़ा क्या है? आप विदेश में जाते हैं तो उसके लिए आपको मिलता है वीज़ा, ठीक है। एक तरीके से ये आपको विदेश में जाने की परमिशन है, वीज़ा, ठीक है। तो वीज़ा कार्ड आपको मिलता है विदेश में जाने के लिए। और जब आप विदेश में पहुंच जाते हैं, विदेश मतलब अगर आप अमेरिका गए, मान लो USA गए, तो अगर आप वहाँ रह रहे हो तो वहाँ पर रहने के लिए आपको एक और कार्ड चाहिए जो होता है ग्रीन कार्ड। क्या? ग्रीन कार्ड। तो ग्रीन कार्ड जो है वो ईगल एक्ट से संबंधित है, ठीक है। तो ग्रीन कार्ड आपको चाहिए होता है अमेरिका में रहने के लिए। जिन नागरिकों के पास ग्रीन कार्ड होता है वो अमेरिका में आराम से रह सकते हैं। तो इसी से संबंधित है ईगल एक्ट। तो पहले क्या होता था, इसके तहत मतलब इस एक्ट के तहत, ईगल एक्ट के तहत जो ग्रीन कार्ड होते थे वो भारत के नागरिकों को, मतलब 7% भारत में के जितने भी नागरिक हैं और उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि अमेरिका तो बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छी देश है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सुख सुविधाएं हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं व्यापार करने के लिए, रहने के लिए, जॉब के लिए। तो अप्लाई बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उतने लोगों को परमिशन नहीं मिलती है। जितने लोग अप्लाई करते हैं उसके 7% लोगों को ही परमिशन मिलती है, यानी ग्रीन कार्ड दिया जाता है। अगर मान लो 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें से सिर्फ 7,000 लोगों को वहाँ पर चुना जाएगा, उनको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लेकिन अब इस एक्ट के तहत ईगल एक्ट जो आया है, इस एक्ट को अभी सीनेट में पारित नहीं किया गया है। यहाँ की जो लोकसभा है, यानी कि जो लोअर हाउस है, वहाँ पर इसको पारित किया गया है ईगल एक्ट को। और उसमें कहा गया है कि ये जो दर है 7%, इसको बढ़ाकर कर देगी कितना? 15%। और जब ये 15% हो जाएगा तो बहुत अधिक लाभ होगा। भारत के जो नागरिक हैं उनको बहुत अधिक लाभ होगा। भारत के ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक अमेरिका में रह पाएंगे, जॉब कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ईगल एक्ट संबंधित है किससे? ग्रीन कार्ड से संबंधित है, ठीक है। ग्रीन कार्ड जो 7% अभी है लोगों को मिलता है, वो बढ़ के हो जाएगा 15%। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और ये किस देश से संबंधित है? अमेरिका। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ ऑक्सी वैन बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि हरियाणा में जो है 80 एकड़ में ऑक्सी वैन यानी कि एक जंगल बनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये घोषणा की है 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने घोषणा की है। 80 एकड़ जमीन पर एक जंगल बनाया जाएगा और 10 प्रकार के वन शामिल किए जाएंगे इसमें, ठीक है। लगभग 10 प्रकार के ऑक्सी वैन होंगे इसमें, 10 प्रकार के वन शामिल किए जाएंगे। तो बहुत अच्छी पहल है हरियाणा के द्वारा, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा हरियाणा में अगर पूछ ले तो कलेसर और सुल्तानपुर। क्या? कलेसर और सुल्तानपुर, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है। इसके अलावा करंट से अभी कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक आया था, तो हरियाणा उसमें टॉप पर था। हरियाणा टॉप पर था किस सूचकांक में? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले क्या प्रोजेक्ट एयर केयर, क्या प्रोजेक्ट एयर केयर अगर आपसे पूछ ले तो हरियाणा के गुड़गांव में ये शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एयर केयर। और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, ये भी हरियाणा के ही करनाल में, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स हरियाणा के करनाल में शुरू किया गया था। कहाँ पर? करनाल में। और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में ही है। इसके अलावा अगर आपसे एयर टैक्सी पूछ ले तो एयर टैक्सी भी हरियाणा से संबंधित है। एयर टैक्सी हरियाणा का एक हिसार जिला है, वहाँ पर एयर टैक्सी शुरू की गई थी, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद कर सकते हैं? प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने। अगर यहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी काम करने आती है तो वहाँ पे हरियाणा के लोगों को 75% रिजर्वेशन है, उन्हें हरियाणा के 75% लोगों को जॉब देनी होगी। तो प्राइवेट कंपनी में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण है, रिजर्वेशन है। तो इतने पॉइंट हरियाणा से याद रखिए, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। ऑक्सी वैन बनाएगा कहाँ पर? हरियाणा में बनाया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो अभी हाल ही में जारी हुई है टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की। प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा भारतीय संस्थान है जो टॉप पर रहा? तो भारतीय संस्थान तो जो टॉप पर रहा वो है IIS बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर जो है वो भारतीय संस्थान इसमें टॉप पर रहा। और टॉप 100 में भारत के 3 संस्थान रहे। कौन कौन से? IIT बैंगलोर हो जाएगा, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। IIT बैंगलोर की जो रैंक है, तो IIT बैंगलोर की जो रैंक है वो है 35 या फिर 37 है शायद, 37 रैंक है IIT बैंगलोर की। IIS बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की 37 रैंक है, ठीक है। और भारत में ये पहले नंबर पर है। इसके अलावा रोपड़ की रैंक पूछे तो रोपड़ की रैंक है 55,
55वें स्थान पर टॉप 100 में आया है रोपण। और इंदौर की जो रैंकिंग है वो है 78 नंबर पर है इंदौर। तो टॉप 3 मतलब भारत के जो 3 संस्थान हैं टॉप 100 में आए हैं वो है IIS बेंगलोर, IIT रोपण और IIT इंदौर। ये 3 संस्थान टॉप 100 में आए हैं। और भारत का अगर टॉप पर पूछ ले तो भारत का टॉप पर है IISc बेंगलोर। ठीक है, क्लियर है आपको? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन बी इसका नेक्स्ट है, हाल ही में असम का 6वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है रायमोना को। असम का 6वां नेशनल पार्क है ये, ठीक है, रायमोना। ये 6 नंबर का है। तो यहाँ के और 5 नेशनल पार्क भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक हो जाएगा आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरंग, ठीक है, लोआ खावा, और इसके अलावा ये क्या है, होलोंगोपर, और आप सब जानते हैं कांजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत फेमस है, ये बहुत पूछा जाता है, असम में है। और ये डिब्रू, तो डिब्रू शिखोवा भी असम में ही है। तो ये असम के 5 नेशनल पार्क है और 6वां बन गया है कौन सा, रायमोना। याद रखिए। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक के बारे में कौन सी जहाज को शामिल किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक में भी किस जो है जहाज को शामिल किया गया है? यहाँ पर बारे में नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है। तो अभी कौन सा जहाज भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? यहाँ पर बल कर लीजिए, बल। तो ये है सजग। सजग जो है जहाज अभी भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इसके अलावा संध्यक, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था, हाल ही में संध्यक जो हवाई जहाज सर्वेक्षण पोत है इसको रिटायर्ड कर दिया गया है। ये सेवा से मुक्त हो चुका है। 40 वर्ष तक इसने अपनी सेवाएं दी और अभी हाल ही में ये क्या है, सर्वेक्षण पोत है संध्यक। अगर संध्यक पूछे तो हवाई जहाज सर्वेक्षण पोत है जो कि अभी सेवा से मुक्त हो चुका है। और सजग को शामिल किया गया है भारतीय तटरक्षक बल में। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? आप सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आप सभी के एग्जाम भी स्टार्ट होने ही वाले हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।